हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। शिक्षा के महत्व को समझे महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला जागरूकता मिशन की ओर से नंगला पिथौरा में लगा शिविर। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बौद्ध संस्कृति विश्व विद्यापीठ नजीबाबाद के तत्वाधान में महिला जागरूकता मिशन की ओर से बिजनौर जनपद के नजीबाबाद क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बृहस्पतिवार 15 फरवरी को हरिद्वार रोड स्थित क्षेत्र के गांव नगला पिथौरा में आयोजित जागरूकता शिविर में भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। शिविर में मिशन की संयोजक अंजुषा सिंह ने महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए उन्हें उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं तब तक जागरूक नहीं होंगी तब तक वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाएंगी और शिक्षा का महत्व समझाने के बाद ही महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बना पाएंगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई त्याग करके हमें संवैधानिक अधिकार दिलाए हैं, इसलिए बाबा साहब के त्याग और योगदान को समझकर हमें भी अपने बच्चों को काबिल बनाना होगा। शिक्षा क्यों जरूरी है? अगर आज हमारा बच्चा शिक्षित होगा और कल को वो कहीं भी जाएगा तो उसकी नौकरी जल्दी लगेगी। नौकरी नहीं लगने तो कोई भी कार्य करेगा वो बहुत अच्छी सोच समझ के साथ करेगा ही नहीं करेगा। अगर हम शिक्षा ही समय पर नहीं दे देंगे, संस्कार ही सही समय पर नहीं दे देंगे तो वो खेलने में नहीं। तो हमें ये करना है कि हमें उसे जैसे 3 साल उसको कहाँ जाता है, कहाँ क्या जाता है, ये तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी तरह दें ताकि वो बच्चा हमारा अच्छा पढ़ाई करे। अब स्कूल में हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, शाम को हम उसका रिजल्ट दें। फिर एक प्राइमरी में ये होता है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, वहाँ जाकर अपने बच्चे की प्रगति देखो कि हमारा बच्चे की प्रगति कैसी, यानी कि वो सही पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारा काम महिलाओं का है। महिला अगर अपने दायित्व को समझ देगी तो जाहिर है वो अपने बच्चों को बहुत संस्कारी बना सकती है या नहीं बना सकती है। आप भी बताओ। कहते हैं ना कि माँ ही है जो संस्कार देती है, माँ ही है जो अपने बच्चों को संस्कार देती है। और हम लोग यही काम कर रहे हैं, देखो स्कूल में पढ़ाना और गांव-गांव में वो करना, जागरूकता हम इसीलिए कर रहे हैं कि अपने बच्चों को ध्यान दें ताकि वो कल को एक डीएम बने, एसडीएम बने। किसकी पहचान बनेगी? आप लोगों की पहचान, किसी और की तो नहीं बनेगी। देखो एक बात और मैं आपसे बता दूं, हमें एक देवी कहा जाता है और लक्ष्मी कहा जाता है। अब हम अगर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे तो हम देवी बन गए क्योंकि हमने उसमें संस्कार भर दिया। जब वो बच्चा नौकरी पे गया, पैसे कमा कर लाया तो हम लक्ष्मी बन गए क्योंकि वो पैसे कमा कर ला रहे तो हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। होता है ना। अब हमें बनना है शेरनी। शेरनी का मतलब ये है कि कहते हैं कि शेरनी का दूध पिएगा तो शिक्षा, ऐसा शेरनी का दूध है जब पिएगा दहाड़ेगा। तो हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है और शिक्षा देनी है। इसी लक्ष्य को लेते हुए हम महिलाओं को गाँव-गाँव जागरूकता मिशन के अंतर्गत गाँव-गाँव महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें वोट देने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, वेतन का अधिकार दिया, यानी कि हमारी जो मजदूरी पुरुष के बराबर है। ठीक है, प्रेशर के टाइम पर अगर महिला नौकरी कर रही है तो वहाँ पर हमें प्रेशर की छुट्टी, यानी कि प्रेशर के बाद हमें 6 महीने की छुट्टी, ये भी बाबा साहब ने करा। 12 घंटे ड्यूटी करते थे, 8 घंटे हमने ड्यूटी प्रारंभ करी। ये भी किसने दी? बाबा साहब की देन है। अब बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अब पुरुष तो संगठित हो गए, शिक्षित भी हो गए, मगर हमारी महिला अभी भी संगठित नहीं है कोई संगठित, है ना। अगर हमारा संघर्ष होगा, हमारी कितनी समस्या ऐसी है कि हम बाहर देना चाहते हैं मगर हमारी कोई भी समस्या कहीं नहीं सुनाई। लेकिन हम अगर 4 औरतें या 10 औरतें बाहर जाएंगे तो क्या हमारा संगठन काम नहीं करेगा? नहीं करने का जो भी कार्य हमारा नहीं होता, हमारे गांव में कोई काम नहीं हो पा रहे, हम 4 औरतें जाके कहते भी हमारी समस्या का समाधान करें। तो इसलिए हम अपना एक संगठन बना रहे हैं। आप किसी को अच्छा लगता है कि हमारे संगठन में जुड़ना चाहती है तो वो इच्छुक है, वो अपना नाम लिखा सकते। ठीक है, संगठन होगा तो। दूसरी बात देखो, घर बार में अपनी साफ सफाई रखो। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, पहले भी हुआ करता था कि भाई जावई क्या उनके घरों में क्यों नहीं जाते थे, हमारे घरों में क्यों नहीं आते थे, क्योंकि हमारे घर की महिलाओं को टाइम भी नहीं मिलता, फिर साफ सफाई का
पढ़ना चाहिए, लेकिन आज हर चीज़ की सुविधा आपके पास है ना। अब तो कोई अपना आप ही अपनी मर्जी से जैसे चाहे वो रह सकता। इस मौके पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव राकेश कुमार भारती ने भी महिलाओं को कई महापुरुषों के त्याग और बलिदान की गाथाएं बताई। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई जो खुद अनेकों परेशानियों के बीच पली, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा और एक शिक्षक के रूप में महिलाओं को शिक्षित बनाने की मुहिम शुरू की थी। ये उसी मुहिम का परिणाम है कि आज महिलाएं अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने पर ध्यान देने लगी हैं। लेकिन अभी भी हमारे समाज में कई बहन बेटियां शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके अभिभावकों खासकर माताओं ने आज भी शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह से नहीं समझा है। महिला जागरूकता अभियान, महिला एकता अभियान, जब तक महिला में एकता नहीं होगी तो उनकी शक्ति नहीं बनेगी। महिला शक्ति वो चीज़ है जो बड़ी से बड़ी कठिनाई को उखाड़ दे सकती है। पहले आपने देखा होगा स्कूलों में, कॉलेजों में और विभाग में औरतें महिला बहुत कम दिखाई देती थी, लेकिन आजकल के दौर में आपने देखा होगा एक विद्यालय में अगर 3 अध्यापक हैं तो 4 अध्यापिकाएं हैं। क्योंकि अब महिला इतनी जागरूक हो गई हैं कि उन्हें समझ में आ गया कि हम भी व्यक्तियों से कम नहीं हैं। जो काम वो करते हैं वही काम हम करते हैं, वही पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, वो काम करते हैं हम भी काम करते हैं, तो हम पीछे क्यों रहे। तो उन्होंने जब अपने मन में ठानी तो आज सबके सामने वही देखने को मिल रहा है। हर जगह जाइए, किसी विभाग में जाइए, किसी दफ्तर में जाइए, ज़्यादा अधिकतर जो है औरतें ही अपने कुर्सी पर तैनात बैठी हुई मिलेगी, क्योंकि उनके अंदर जागरूकता आ गई है। जिनके अंदर जागरूक नहीं है तो उन्हें जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जागरूकता के बिना कोई भी कार्य असंभव है। संभव बनाने के लिए हमें एकता की ज़रूरत है। अगर महिला में एकता होगी, उस एकता के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। शिविर की अध्यक्षता कर रहे बुद्ध संस्कृति विश्वविद्यालय के अध्यक्ष गोविंद सिंह बौद्ध ने भी महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया। शिविर का संचालन संगठन के कोऑर्डिनेटर मास्टर ओमपाल सिंह ने किया। शिविर में रूपा, चमनो, आशा, आरती आदि सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।